कैप जेमिनी में तो अच्छा, नेटवर्क इंजीनियर के लिए है क्या कैप जेमिनी में? राउटिंग और स्विचिंग, ओके ओके। हम्म। ओके। ओके। नहीं नहीं, ठीक है, नेटवर्क के लिए है तो नेटवर्क साउचिंग, डीएनएस, आईपी, यही सारा सब कुछ होगा ना? ओके ओके ओके, ठीक है, आफ्टर द कॉल वी विल डिस्कस ना कि व्हाट इज दिस। ओके ओके। तो सब लोग ज्वाइन हो गए हैं, ठीक है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवऑप्स। व्हाट इज डेवऑप्स, क्या है डेवऑप्स? ओके, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी a minute। ओके, अभी जो मैं ग्रुप में शेयर करा था, आप लोगों ने उसको देखा? क्या क्या टॉपिक हमने ग्रुप में शेयर किया है, किसी ने उसको गूगल करा या पढ़ा कहीं कुछ भी? ईमानदारी से बताना। हेलो एनीवन, किसी ने पढ़ा जो मैंने ग्रुप में टॉपिक दिया था कि व्हाट इज डेवऑप्स, व्हाट इज अ कंपोनेंट, जो कुछ भी मैंने शेयर करा था? बी ऑनेस्ट बताना, किसी ने भी पढ़ा कुछ भी? आप सुन पा रहे हो मुझे, राइट? ओके, ठीक है, दैट मीन्स कि किसी ने कुछ भी पढ़ा नहीं, राइट? देखो यार, अब एक बात मैं अभी क्लियर कर देता हूँ सबको कि देखो, अभी जो करते आए हो एटलीस्ट कम से कम अभी सीरियस हो जाओ भाई। पिछला क्या कर रहे हो या अभी क्या कर रहे हो, वो ठीक है, करते रहो, बट अगर सीरियसली, अगर भाई प्लेसमेंट लेना है या फिर एमएनसीज में कहीं जॉब करना है, या फिर आपको लगेगा कि अच्छा पैकेज हो, पढ़ने का कुछ मतलब निकले, कोई वजूद निकले, तो प्लीज़ अभी भी समय है। 3-4 महीने आप अच्छे से पढ़ लो। नवीन एक्सपीरियंस गाई हैं, दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन जियो एज लाइक आई एन एल की भी पोस्ट बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस पर थोड़ा फोकस करो अच्छे से, कि ये इतना मेहनत करने, कितने जॉब मिलने के बावजूद भी इतना परेशान है कि कहीं न कहीं किसी डोमेन चेंज हो जाए एटलीस्ट। देखो ओवरऑल क्या है ना, इस टाइम पूरा मार्केट ना डिजिटली है, और आने वाले समय में पूरा डिजिटली हो जाएगा, का पूरा वो क्लाउड बेस ही हो जाएगा, राइट? तो अभी से भी आप अगर अपने आप को थोड़ा सा सीरियस कर लो, बाकी कुछ नहीं, बस 1-2 घंटे पढ़ना है, बाकी ऐसा नहीं कि चलो बहुत कैलकुलेशन है, बहुत प्रोग्रामिंग है, बहुत कोडिंग है। लेट डेवऑप्स में कोडिंग के नाम से आप बिल्कुल ही दूर हो, कुछ भी कोडिंग नहीं है यार इसमें, बिल्कुल रत्ती, मतलब कह सकते हैं बिल्कुल भी कोडिंग वोडिंग नहीं है कि चलो बहुत बड़ा कोडिंग करना है, बहुत इसमें डेवलप करना है हमको, ये बहुत ज़्यादा हेडेक है सर पे। ऐसा कुछ भी नहीं। जो कर रहे हो आप, परसुइंग हो, जैसे ओम है, उन्होंने, ओम तुम्हारा 3rd ईयर है, राइट? हाँ, ओम का 3rd ईयर है, नैन्सी का एमसीए उन्होंने कंप्लीट करा है। बाकी और है, केतन है, और तोशांक ऑलरेडी जॉब पीरियड में है वो। तो यार दे आर ऑल्सो मेकिंग अ चेंज, वो ट्राई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ अपने आप में चेंजेस करें, कि सही जगह पे अपने आप को मूव करें या मूवमेंट करें, राइट? चलो ठीक है, इतना मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, बट प्लीज़ आप थोड़ा सा सीरियस हो जाए। देखो डेवऑप्स है क्या? डेवऑप्स मतलब क्या है, अगर इसको हम, अगर डेवऑप्स को अलग अलग अगर देखें तो डेव प्लस ऑप्स, मतलब डेवलपर टीम एंड ऑपरेशन टीम, राइट? ये दो वर्ड से मिलके बना है, राइट? डेवलपर टीम क्या होती है? डेवलपर टीम वो होती है जो कोड लिखती है, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे देखो,
ये जो सबसे पहले क्या होता है ना, ये स्क्रीन पर देख रहे हो, ये प्लान होता है। प्लान के बाद क्या होता है, क्रिएट होता है, वेरीफाई होता है, फिर उसके बाद जो सॉफ्टवेयर के पैकेजेस होते हैं, पैकेजेस के बाद वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ के बाद वो कहा कॉन्फ़िगर होता है, कॉन्फ़िगर के बाद मॉनिटर होता है, मॉनिटर के बाद अगर कुछ बग मिला तो ऑपरेशन टीम फिर से उसको प्लानिंग टीम को दे देती है। ये क्या है ना, इन्फिनाइट का ये जो सिंबल है ना, ये आप देख रहे हो ना, ये देखो सबसे पहले क्या होता है, ये प्लानिंग होती है। प्लानिंग टीम क्या करेगी, सबसे पहले प्लान बनाएगी, फिर उसके बाद प्लान बनाने के बाद वो क्रिएट होगा। डेवलपर, ये सारा ये जो सिग्नल देख रहे हो डेवलपर टीम का है, वो जो डेबॉक्स की हम बात कर रहे हैं। डेबॉक्स मतलब डेवलपर टीम, ऑप्स तो अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा, यहाँ से क्रिएट होगा, क्रिएट होने के बाद वो वेरीफाई होगा कोड, वेरीफाई होने के बाद जो पैकेजेस होते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर के पैकेजेस होते हैं वो इनबिल्ट होके वो क्या हो गए, रिलीज के लिए जाएंगे। यहाँ पे रिलीज होगा, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगर, फिर मॉनिटर, मॉनिटर करने के बाद अगर ऑफ टीम्स क्या करेगा, उसको जैसे ही डिप्लॉय करेगा ओवर द डॉकर, ओवर द कुबरनेटिक्स, जिस प्लेटफॉर्म पे वो करे, करने के बाद क्या होगा, अगर उसको कुछ बग मिला तो क्या करेगा, फिर से वो प्लानिंग टीम को दे देगा कि भाई ये हमको यहाँ पे ये बग मिला है, इसको फिक्स करो आप। जब वो फिक्स करेगा तो फिर उसके बाद वो फिर प्लानिंग टीम के पास जाएगी, फिर डेवलपर टीम उसको बग को सही करेगा, फिर से वो देगा। तो ये कंटिन्यूसली ये जो सर्कल है हमारा ना, ये चलता रहता है। ये कुछ ऐसे चलता है, ये मेरा पॉइंटर देखोगे तो ये ऐसे सर्कल चलता है, ये इस तरह से ये सर्कल यहाँ पे डेबॉक्स का चलते रहता है, इसलिए इसको इनफाइनाइट का सिंबल दिया हुआ है। तो अब हम आते हैं कि डेबॉक्स है क्या। तो जैसा कि मैं भी बताया है आपको कि डेव प्लस ऑप्स मतलब डेवलपर टीम एंड जो सॉफ्टवेयर मेंटेन करता है, मतलब जो सॉफ्टवेयर को चलाता है। एक बंदा होता है जो सॉफ्टवेयर बनाता है, एक बंदा होता है क्या सॉफ्टवेयर चलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि नैन्सी अगर डेवलपर हैं, उनको मैं बोल दिया कि भाई उन्होंने एक कोड यहाँ पे डेवलप करा है, या उन्होंने ऐप एक डेवलप करा है, और ओम को मैं बोल दिया कि ओम एज अ ऑप्स टीम है, तो नैन्सी क्या करेंगी, वो कोड को लिखेंगी, लिख के क्या करेंगी, वो रिलीज के लिए ओम को दे देंगी। तो ओम क्या करेगा, उसको सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेगा ओवर द कुबरनेटिक्स, डॉकर्स, गिटलैब। वो क्या करेगा, उसको डिप्लॉय करने के बाद अगर ओम उसको डिप्लॉय के अंडर डिप्लॉइंग सर्विस, अगर दे आर गेटिंग सम एरर्स, they should be informed to the नैन्सी। एंड नाउ क्या होगा, नैन्सी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फिर से उस कोड को फिक्स करे, उस बग को फिक्स करे, फिर से वो ऑफ टीम को दे। द थिंग इज कि डेव प्लस ऑफ ये दोनों का कंबाइंड करके डेवऑप्स बना है, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि मतलब हमको डेवऑप्स की जरूरत क्या ही पड़ेगी। पहले भी तो मतलब सॉफ्टवेयर बनते थे, पहले भी रिलीज होते थे, पहले भी नई नई टेक्नोलॉजी आती थी, क्या दिक्कत पड़ गया हमको। तो होता क्या था ना, तब पहले क्या देखो, डेवलपर टीम होती थी, वो कोड लिख देते थे, कोड को क्या है तो उसके बाद वो ऑपरेशन टीम को दे देते थे कि भाई कोड लिख दिए हम, ऑपरेशन टीम को यहाँ से वो डायरेक्ट, मैं स्क्रीन पे आता हूँ। देखो क्या होता था कि ये जो हमारी डेवलपर टीम है, इन्होंने कोड लिखा और सीधे वो डायरेक्टली ऑपरेशन टीम को यहाँ पे दे देते थे। तो उसमें ऑपरेशन टीम्स क्या कर सकते हैं, पूरे वो प्रोडक्शन को क्या वो मेंटेन करती है। जो आईटी टीम होती है ना, जो प्रोडक्शन आप देते हो प्रोडक्ट, वो उस प्रोडक्ट को चलाते थे मतलब क्या, उसको रन करते थे, डिप्लॉय करते थे। तो इनके बीच में प्रॉब्लम्स क्या आई, क्या प्रॉब्लम्स आई कि हमको इनके बीच में डेवलपर टीम की ज़रूरत पड़ी। तो पहला जो प्रॉब्लम आया था, आप पेन कॉपी या जो भी नोटबुक आप बनाते होंगे, हालांकि ये सारे वीडियोस रिकॉर्डेड रहेंगे, आपको मिल जाएंगे, बट इफ़ यू वांट टू मेक इट नोट देन यू कैन। आप कहीं भी जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप नोट कर सकते हो। तो देखो इसमें कम्युनिकेशन गैप क्या है कि जैसे डेवलपर टीम ने कोड लिखा और ऑप्स टीम को दे दिया। तो मैं जैसा कि कल के लेक्चर में बताया था कि हो सकता है कि जिस रिलीज पे, जिस वर्जन पे इसने इस कोड को रिलीज करा है, हो सकता है जो ऑफ टीम हो उस वर्जन पे उस कोड को फिक्स न करो, उस कोड पे वो उस वर्जन पे उस सॉफ्टवेयर को चला नहीं रहे हो, इस वजह से एरर हो। या हो सकता है ये जो पैकेजेस उन्होंने दिया है उस पैकेजेस को कुछ यहाँ पे मिसमैच हो, इस वजह से
मिसकम्युनिकेशन हो। तो देयर आर मेनी मोर रीज़न। पहला रीज़न क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, स्लो डिलीवरी हो सकती है, फ्रीक्वेंट एरर हो सकते हैं, जैसे बार बार प्रोडक्शन में क्या होते हैं, बग आते हैं, राइट। तो फिर उसके बाद क्या बवाल इन दोनों में होता था, मचता था, हमेशा डेवलपर टीम ऑफ टीम का बनता नहीं है। दोनों में हमेशा तानातनी लगा रहता है कि भाई मैंने इस करके दे दिया, आप कर नहीं पा रहे हो, आप चला नहीं पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा। ऑफ टीम बोलेगा कि आप सही से कोड नहीं लिख के दिए हो। तो होता क्या है कॉर्पोरेट में, इन दोनों के बीच में इससे पहले बहस खूब चलता था कि ऑफ टीम कहती थी हमारा तो कोड सही है और ऑपरेशन टीम अच्छे से चला नहीं पा रही है, इस वजह से प्रॉब्लम आता था। तो मैनुअली प्रोसेस होता था, सब कुछ मैनुअली होता था, ठीक है। तो मैनुअली में क्या होता है, देखो मशीन कभी गलती नहीं करती। मैनुअली क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन ब्रेन है, हम गलतियां कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप कोड फिक्स करके देगा 2+2 तो वो हमेशा रिप्लाई आपको 4 ही देगा, ठीक है। तो डेवऑप्स टीम के आने से क्या चेंजेस हुए। पहला तो क्या हुआ कि ऑटोमेशन फील्ड में इम्प्रूवमेंट आया। जैसे क्या होता है बिल्ड, बिल्ड आप समझते हो क्या होता है, एनीवन, आप लोग समझते हो बिल्ड क्या होता है। और ठीक है कोई नहीं। देखो बिल्ड वो क्या होता है ना कि जैसे कोई भी आप प्रोग्राम को रिलीज करते हो ना, कोई भी अगर ऐप, कोई भी प्रोडक्ट को आप रिलीज करते हो तो उसके लिए सबसे पहले एक बिल्ड बनता है। बिल्ड मतलब क्या, पूरा पैकेजेस, उसका पूरा टेस्टिंग का, उसका डिप्लॉयमेंट का पैकेजेस होता है, वो होता है बिल्ड। तो पहले क्या होता है कि सब कुछ बिल्ड से ही ऑटोमेटेड होने लगा है। जैसे डिप्लॉयमेंट जब से टीम आई है तो उसमें क्या हुआ कि आपका टाइम कंज्यूमिंग हो गया, आपका क्या होता है डिप्लॉयमेंट बहुत स्मूथली हो गया, और दोनों के बीच में जो कोलैबोरेशन था डेवऑप्स टीम ऑप्स टीम के बीच में अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई। तो उसके बाद क्या होता है ना कि अब क्या होता है डेवऑप्स टीम से, ये जो प्लानिंग टीम होती है, प्लानिंग टीम कौन सी कल मैं बताया था, कोई बताएगा मुझे। प्लानिंग टीम होती है कि जहाँ पे हम प्लान करते हैं किसी भी सब, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी प्रोडक्ट को हम रिलीज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका क्या होता है, प्लान बनता है। प्लान होने के बाद वो एग्जीक्यूट होता है, तब उस पर कोड लिखा जाता है, राइट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सबसे पहले जैसे कहीं भी आप, फॉर एग्जांपल कहीं भी आप शादी में जाते हो, कहीं भी आप पार्टी में जाते हो, तो सबसे पहले ऐसा नहीं कि आप मुंह उठाए और चले गए, कुछ प्लान करते होगे कि भाई ये हमको पहनना है, ये लाइक ये इसके लिए ये मैच करेगा, उसके लिए वो मैच करेगा। आप थिंक करोगे, प्लान करोगे, फिर जाओगे मार्केट से उस चीज़ को लोगे, राइट। कि भाई ये ड्रेस कोड है, ये चाहिए हमको, या ऐसे करके हमको जाना है। तो पहले प्लानिंग टीम क्या होती है, प्लानिंग टीम बना के तब वो डेवलपर टीम को देती है डेवलप करने के लिए। डेवलपर टीम क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली वो कोड लिखता है। कोड के लिए वो जो भी जिस पे लिखे, सेलेनियम पे लिखे, आप पाइथन पे लिखे, जिस पे लिखना है, जावा पे लिखे, सी++, जिस पे वो कोड लिखना है वो लिखें, राइट। तो इसके लिए इंटीग्रेशन कहाँ पे होगा, ये कोड को कहाँ पे इंटीग्रेशन होता है, तो उसके लिए CI/CD होता है। CI/CD आगे लेक्चर में हम पढ़ेंगे CI/CD क्या है। टुडे आज का बस ओवरऑल डेवऑप्स क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, बस हम इतना ही जानेंगे। तो CI/CD क्या कहता है कि ये पूरे कोड को हम क्या करते हैं, एक बार लेके उसको एक कंबाइन एक पैकेजेस बनाते हैं, फिर उसके बाद इंटीग्रेशन के लिए जो कंटिन्यू इंटीग्रेशन होता है ना, रिलीज प्रोसेस को क्या करता है वो एकदम क्या बोलते हैं, स्मूथ कर देता है, आसान बना देता है। जैसे क्या होता है कि आप यहाँ पे एक कोड लिख दिए भाई, यहाँ पे आपने एक कोड लिखा, एक कोड लिखने के बाद आपने दे दिया कि भाई इसको CI/CD में इसको रन करो। ये ऑप्शन क्या करेगी, CI/CD में इसको रन करेगी, या फिर जेनकिंस में ही कर सकता है। जेनकिंस आप लोगों ने सुना है, जेनकिंस क्या होता है, ठीक है आगे हम पढ़ लेंगे कि जेनकिंस क्या होता है। देखो सोर्स कोड क्या होता है, सोर्स कोड को जो मैनेज करता है ना, सोर्स कोड, सोर्स मतलब सोर्सिंग समझते हो क्या होता है, किसी चीज का मतलब ओवरऑल, मतलब होल एंड सोल, लाइक पैकेजेस कह सकते हो। वो सोर्स कोड को जो मैनेजमेंट करता है ना, वो कौन सा, मतलब क्या टूल हम यूज करते हैं।
पहला टूल यहाँ पे है, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, गिट है, गिटहब है, गिटहब है और आपका गिटलैब है। अभी बस इतना बस जान लो कि गिटलैब है, आगे गिटलैब जब हम लैब में बताएंगे हम कि कैसे गिटलैब में कैसे CI/CD में प्रोग्राम को इंपोर्ट करते हैं, कैसे रन करते हैं, तो वो हम बताएंगे। और यहाँ पे क्या है हमारा, जैसे CI/CD, अब इसको किस पर्पज़ से हम यूज़ करते हैं, ये आप नोट करते जाओ कि CI/CD के जो हम इंटीग्रेट करते हैं या फिर रन करते हैं वो किस में होता है। वो या तो जेनकिंस में होगा या फिर गिटलैब में होगा, राइट, या जेनकिंस में होगा या फिर होगा गिटलैब, राइट। फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं एनसिबल, पॉकेट या सेफ। देखो एनसिबल क्या है, ये हमारे क्या होता है, जो भी आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हो उसमें यामल फाइल बनाओगे, कस्टम वैल्यू बनाओगे, value.yaml फाइल बनाओगे। अब यामल फाइल आप जानते हो क्या होता है? अब ठीक है, इसका यामल फाइल वो होता है कि इट इज़ नथिंग बट इट इज़ ए कस्टम वैल्यू होते हैं। कस्टम वैल्यू मतलब यामल फाइल और तुम्हारा हेल्प जो होता है उसमें कोई भी आप प्रोग्राम या फिर कोई भी अगर आप प्रोडक्ट को रिलीज़ करते हो तो सारा सब कुछ उसमें उसका क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या वर्जन है, सारा सब कुछ हमारा हेल्प चार्ट में और यामल फाइल में, उसकी क्या IP होनी चाहिए, क्या नोट्स हैं, वो सारा सब कुछ उसमें हम अपडेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, लाइक, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन का जो पार्ट होता है इसमें वो एनसिबल हो गया या फिर सेफ हो गया, ये हैंडल करता है। फिर उसके बाद जब आगे कंटेनराइजेशन की बात आती है तो कंटेनराइजेशन में आप लोग डॉकर सुने ही होंगे। डॉकर क्या होता है, राइट, डॉकर आप सुने हो ना लोग, आप डॉकर क्या होता है। देखो डॉकर क्या होता है ना, हमारे वर्कलोड को रन करता है। जैसे कुबरनेटिक्स क्या है, कुबरनेटिक्स में आप जैसे ही हम करेंगे तो कुबरनेटिक्स एक मास्टर नोड होता है। मास्टर नोड को क्या होता है, क्लस्टर है। तो मास्टर नोड में हम क्या होते हैं, सबसे पहले क्लस्टर में अपने बनाते हैं नोड, नोड के अंदर बनता है पॉड, और फिर पॉड के अंदर बनता है कंटेनर। तो नोड और जो पॉड होता है ना वो तो हो गया हमारा कुबरनेटिक्स में, लेकिन जो कंटेनर एज ए सर्विसेज होता है, कंटेनर सर्विसेज, वो जो वर्कलोड होता है क्लस्टर का, यूजर्स का, वो हैंडल करता है हमारा डॉकर। आप समझ रहे हो ना। देखो अभी देखो डॉकर का पूरा क्लास, प्रॉपर क्लास चलेगा कुबरनेटिक्स का, बस अभी वो होल, बस मैं एक पिक्चर बना क्लियर कर रहा हूँ, ओवरव्यू कि डेवऑप्स क्या काम करता है। तो उसके लिए कंटेनराइजेशन के लिए हम डॉकर यूज़ करते हैं, और एक ऑर्केस्ट्रेशन के लिए, ऑर्केस्ट्रेशन मतलब आप समझते हो क्या होता है। ऑर्केस्ट्रेशन मतलब भी कह सकते हैं कि प्लेटफॉर्म, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं कुबरनेटिक्स। मॉनिटरिंग के लिए जो हमारा ये सारा प्रोग्राम जो रन करता है उसके मॉनिटरिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मॉनिटरिंग के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिथस, प्रोमिथस, ग्राफाना, देर आर मेनी मोर बट ग्राफाना वेरी इजी है कंपेरिजन टू प्रोमिथस, राइट। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। देखो यार क्या है ना कि अगर आप सिंपल, मैं अगर पूछूं, मैं तोशांक, मैं बताओ मुझे डेवॉप्स में क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आप अभी तक जो भी आप पढ़े हो, क्या मतलब पिक्चर आपके दिमाग में आया है कि क्या डेवॉप्स है।
ओके ओके, फाइन फाइन, सुपर सुपर तो सर। सो नवीन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? हाँ, डेवऑप्स मतलब क्या? कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ, कुछ पिक्चर क्लियर हुआ आपके दिमाग में, मतलब क्या हम पढ़ रहे हैं? यस यस, ओके। सो केतन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? केतन, आर यू देयर? ओके, ओम। या यस केतन, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? आपने क्या समझा डेवऑप्स क्या है, या फिर हम किस बारे में बात कर रहे हैं? ओके ओके, ठीक है, सुपर सुपर। इतने कम समय में इतना अंडरस्टैंडिंग है, काफ़ी है। ओम, व्हाट व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? यस।